महादेव इस संपूर्ण संसार के सामने अपने हृदय को फाड़ के बताते हैं कि आखिर उनके मन में कौन वास करता है। महादेव का हृदय देखने के बाद तो नारायण भी महादेव के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इस और देवी पार्वती ऐसा कदम उठाती है जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या देवी पार्वती ने सही में अग्नि समाधि ले ली है या फिर कहानी कुछ और है? आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत में गणेश जी महादेव से कह रहे होते हैं कि पिताश्री, माता को बचाइए, माता ये कैसा कदम उठा रही है, इस अग्नि को शांत कीजिए। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि इस संसार की कोई भी अग्नि को शांत किया जा सकता है, लेकिन अविश्वास में जल रही अग्नि को कोई भी शांत नहीं कर सकता। इतना कहकर महादेव वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त देवी पार्वती कहती है कि आपको मेरे प्रेम की अग्नि अविश्वास की अग्नि लग रही है। मेरे आंसू पोंछने के स्थान पर आप तो मुझे पीड़ दिखा के चले गए महादेव। इस और हम असुर माता दिति को देखते हैं जो कि देवी गंगा से कहती है कि आयोजन तो बहुत सुंदर है गंगा, और खीर भी बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन तुम्हारे उद्देश्य का क्या हुआ? कहाँ है महादेव? वह आएंगे भी या फिर मुख मोड़ के चले गए? अचानक से ही तेज रोशनियां प्रकट होती है, आंधी चलने लगती है और कैलाश में महादेव आ जाते हैं। चारों ही तरफ हर हर महादेव के नारे लगते हैं। उनके नाम का जयघोष होने लगता है। महादेव तुरंत ही अपने स्थान पर जाते हैं और महादेव कहते हैं कि शिव आपके समक्ष है, कहिए देवी गंगा क्या शर्त है आपकी? देवी गंगा कहती है कि महादेव, मेरी शर्त तो वही है, मैं आपके हृदय में स्थान पाना चाहती हूँ। उसी वक्त महादेव कहते हैं कि स्पष्ट कीजिए। फिर देवी गंगा कहती है कि महादेव, इस वक्त इस संसार के हर एक जीव यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहती हूँ कि आप इन सभी के सामने घोषणा करें कि आपके दिल में, आपके हृदय में मेरे अलावा और कोई भी वास नहीं करता। आप मुझसे इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। महादेव कहते हैं कि एक बात अवश्य जान लीजिए देवी गंगा कि कही हुई बातों पे ये संसार संदेह करता है, इसीलिए मैं असलियत सभी लोगों को दिखा देता हूँ। अगले ही पल महादेव त्रिशूल को रख कर अपने रूप को विशाल बनाने लगती। इस और देवी पार्वती भी अग्नि में भस्म होने से पहले इस पूरे ही संसार को कह रही होती है कि महादेव, मैं जितनी बार भी जन्म लूं आपकी अर्धांगिनी बन के लूं, आपकी संगिनी बन के लूं। मैं आपसे इतना ज्यादा प्रेम करती हूँ कि मेरा हर जन्म सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर समर्पित है। देवी गंगा कहती है कि महादेव, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपके शब्द ही संसार के लिए प्रमाण है। आप बस इतना सा कह दीजिए कि आपके हृदय में और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ देवी गंगा वास करती है। महादेव कहते हैं कि संध्या की शांति सदैव सदैव के लिए होनी चाहिए, जो कि शब्द कदापि नहीं कर सकते, इसलिए मुझे प्रमाण दिखाना होगा। देख ले ये संपूर्ण संसार कि शिव के हृदय में क्या वास करता है। फिर महादेव अपने हृदय को चीरते हैं और इस संसार को बताते हैं कि आखिर उनके हृदय में है कौन। सभी लोग यह देख के अचंभित हो जाते हैं कि महादेव के हृदय में ये पूरा ही ब्रह्मांड वास करता है। कैलाश में मौजूद सभी लोग हर हर महादेव के नारे लगाने लगते हैं। महादेव कहते हैं कि देखिए देवी गंगा, सातों तल, सातों समुद्र, दसों दिशाएं, तीनों लोक, हर जीव, हर जंतु, हर योनि, फिर चाहे वो देव हो, असुर हो, नर हो, नारी हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, भूत हो, पिशाच हो, बेताल हो, नाग हो, सूर्य हो, पृथ्वी हो या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड हो, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शिव के हृदय में ये संपूर्ण संसार वास करता है। कण कण में बसने वाले शिव के मन में इस संसार का कण कण वास करता है। आइए देवी गंगा, खोजिए स्वयं को, क्योंकि स्वयं को खोजने का मार्ग ही शिवत्व होता है। इस हृदय में आपको आप भी मिलेंगी और शिव की शक्ति भी। फिर हम महादेव के हृदय में देखते हैं जहाँ पर देवी गंगा, देवी पार्वती और ये पूरा ही संसार मौजूद होता है। महादेव कहते हैं कि जो आप देखना चाहती थी वह मैंने आपको दिखा दिया। मैंने इस संपूर्ण संसार को बता दिया। इस पूरे ही संसार के सामने अपना हृदय खोल के रख दिया। इसो देवी पार्वती हाथ जोड़ के महादेव से मन ही मन में कहती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, आपने अपने जीवन में मुझे सबसे ऊंचा स्थान दिया, लेकिन मैं आप ही पर संदेह कर बैठी। आखिर इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी विवशता को समझ नहीं पाई महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। अगले ही पल हम देखते हैं कि महादेव के हृदय में हर व्यक्ति को, हर नर को अपनी ही परछाई दिखने लगती है, क्योंकि महादेव के हृदय में तो सभी लोग वास करते हैं। ऋषियों को ऋषि दिखते हैं, असुर गुरु शुक्राचार्य को वह खुद दिखते हैं और देवी गंगा को भी अपना स्थान दिख जाता है। महादेव कहते हैं कि देवी गंगा, अगर आप ये चाहती है कि मेरे हृदय में सिर्फ और सिर्फ आपका नाम हो, सिर्फ और सिर्फ आप वास करें, तो ऐसा हृदय शिव का हो ही नहीं सकता, क्योंकि शिव इस संसार के हैं, शिव सबके हैं। उसी वक्त वहाँ पे नारायण प्रकट होते हैं और कहते हैं कि महादेव, आपकी इस लीला पे, आपके इस रूप के सामने मैं नतमस्तक हूँ। आपका ये रूप सदैव इस संसार के लिए प्रेम की एक मूर्त होगी, इस संसार के लिए उदाहरण होगा कि जिसका इस संसार में कोई नहीं, उसके शिव हैं।
क्योंकि शिव सबके हैं। अगर वो सच्चे मन से शिव की आराधना करेगा, शिव को पुकारेगा, तो शिव उसकी सहायता अवश्य करेंगे, क्योंकि शिव के हृदय में हम सभी वास करते हैं। अगले ही पल नारायण हर हर महादेव के नारे लगाने लगते हैं। और ना सिर्फ नारायण बल्कि कैलाश में मौजूद सारे ही शिवगण, ऋषि मुनि और जितने भी लोग इस उत्सव में आए होते हैं वो महादेव का नाम पुकारने लगते हैं, क्योंकि वो धन्य हो गए अपने आप को महादेव के हृदय में देखकर। अगले ही पल हम देखते हैं कि महादेव देवी गंगा और मनसा देवी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप दोनों का सच इस समस्त संसार के सामने है। अब आप शिव के मन का सच भी जान लीजिए कि जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, जो कुछ भी हो रहा है, वह शिव को स्वीकार नहीं है। इतना कहकर महादेव अपने त्रिशूल को जोर से अपने पास में रखते हैं, जिससे कि पूरे ही कैलाश में भूकंप आने लगता है। यह इस बात का संकेत है कि जो भी घटनाएं घट रही है, महादेव इससे बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। अगर ये घटनाएं नहीं रुकती है तो महादेव का रुद्र रूप सभी लोगों के सामने आ जाएगा। महादेव के जाने के बाद सारे ऋषि मुनि देवी गंगा को धन्यवाद करते हैं। वो कहते हैं कि धन्यवाद देवी गंगा कि आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया, जिससे कि हमें यह पता चल पाया कि हम भी महादेव के हृदय में वास करते हैं। हमको आमंत्रण देने के लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। ये आयोजन वास्तविक तौर में भव्य आयोजन था। देवी मनसा देवी गंगा के पास में आके कहती है कि मान गए शिव के छल को। कितनी चालाकी से महादेव ने बाजी ही पलट दी। अपने स्वांग से उन्होंने आपके प्रश्नों को अस्वंगित कर दिया। महादेव ने क्या दाव खेला है, क्या षड्यंत्र रचा है। शिव ने आज तक आपके सामने और आपके साथ जो कुछ भी किया है, भले ही वो छल नहीं था, लेकिन आज जो उन्होंने किया है ये अवश्य छल है। आपने तो अपने आराध्य, अपने प्रेमी के जीवन में एक स्थान मांगा था, उनके हृदय में आप वास करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने आपको सभी लोगों के समान तोलकर आपकी मर्यादा को गिरा दिया, आपको अपमानित किया है, जिससे कि उनकी महानता तो हमेशा की तरह बढ़ गई, लेकिन आपके महत्व को चकनाचूर कर दिया। मनसा देवी बार बार अपने शब्दों से प्रहार करके देवी गंगा को भड़काने का प्रयास कर रही थी, ताकि देवी गंगा एक ऐसा कदम उठाए जो कि महादेव और देवी पार्वती के रिश्ते में वापस से दरार लाने की कोशिश करे, क्योंकि एक चाल तो पहले से ही विफल हो चुकी है। लेकिन इस वक्त तक देवी गंगा सोच में थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, इसलिए वह मौन ही रहती है। इन सारी घटना के बाद महादेव देवी पार्वती के पास जाते हैं, लेकिन देवी पार्वती इस वक्त तक महादेव से रूठी हुई थी, उनकी आंखों में आंसू थे। महादेव कहते हैं कि देवी पार्वती आप जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैंने इस समस्त संसार के सामने यह नहीं कहा कि देवी गंगा ही मेरे हृदय में वास करती है, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझसे मुख मोड़ के खड़ी हैं। अगर आप नहीं समझी तो यह शिव शव हो जाएंगे। इस वक्त तक भी देवी पार्वती कुछ कहती नहीं है, वो सीधे महादेव से गले लग जाती, क्योंकि देवी पार्वती को अफसोस था कि उन्होंने महादेव को नहीं समझा, उन्होंने महादेव पे संदेह किया, यह जानते हुए भी कि महादेव उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। देवी पार्वती जब महादेव के हृदय में अपना स्थान सबसे ऊंचा देखती है, उसके बाद देवी पार्वती भावुक हो जाती है कि किस तरीके से वो महादेव को इस समस्त संसार में जाने से रोक रही थी, इस भय से कि महादेव कहीं इस संसार के सामने ऐसा ना कह दे कि उनके हृदय में सिर्फ और सिर्फ देवी गंगा वास करती है। खैर, इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आखिर आगे होने क्या वाला है। आखिर मनसा देवी, देवी गंगा और असुर माता दिति मिलके ऐसी क्या चाल चलने वाले हैं जिससे कि वापस से महादेव और देवी पार्वती के रिश्तों में दरार आ जाए, या फिर इस वक्त तक देवी गंगा को भी एहसास हो जाएगा कि जो कार्य भी वो कर रही थी वह कार्य गलत था। किसी के भी हृदय में स्थान पाने के लिए उसे मजबूर नहीं बल्कि उसे प्रेम देना होता है। खैर, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।